बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली ख़याली और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। डीएनए न्यूज़ के प्रोग्राम जुर्म तक के साथ आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात तहसील खारियाँ के गांव चिड़ियावाला में। गुज़श्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पे एक ख़बर जो है वो वायरल हो रही है और पहले हमने एक फ़रीक का मौक़िफ़ लिया, फैसल वल्द मोहम्मद फैज़ गुजर चिड़ियावाला जो थे उनका हमने मौक़िफ़ लिया। अब हम दूसरा जो फ़रीक है जो लेडी टीचर हैं नाजिया साहबा, उनका जो है इंटरव्यू लेने के लिए और उनका जो मौक़िफ़ है वो लेने के लिए हम चिड़ियावाला जा रहे हैं। तो नाजरीन, इसका जो है शार्ट मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ैसल का कहना था कि ये मेरे नाम पे है। फ़ैसल ने हमें रजिस्ट्री भी दिखाई और उसने बोला जी ये घर मेरे नाम पे है। तो उन्होंने ये बताया कि 2 मरले जो है वो रास्ता था और 12 मरले का वो मकान है। इसमें कुछ जगह शामलाट भी थी और बाबा जी ने ये ख़ुद अपनी ज़िंदगी में मेरे नाम पे किया है। बाबा जी जो अब्दुल गनी साहब है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये मेरे नाम पे किया है। और जो दूसरा फ़रीक है उन्होंने ये बोला कि ये जो है हमारे पास कागज़ भी हैं और सारा कुछ है। अभी जाके उनसे जो है बराह रास्त इंटरव्यू लेते हैं तो उनसे जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है और उनके पास क्या प्रूफ मौजूद है और वो क्या कहते हैं कि मकान में उनका क्या हिस्सा बनता है और किस हद तक वो उनके पास सच्चाई है, सदाकत है। तो नाजरीन, ये ज़मीनें वगैरह और जदादें वगैरह के लिए आजकल बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं। कोई कहता है ये मेरा हिस्सा है, कोई कहता है ये मेरा हिस्सा है। वैसे औरत के हिस्से में तो इतनी ज़्यादा नहीं आती, उसके हिस्से में जो है एक महदूद सी जो है हिस्सा होता है। जो इस्लामी कानून है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके मुताबिक औरत को भी हिस्सा मिलता है, लेकिन जितना मर्द को मिलता है उतना नहीं मिलता। तो उसका चौथा हिस्सा जो है वो दिया जाता है। तो औरत दावेदार है, इसलिए खुद जाके उनसे पूछते हैं कि क्या आपका क्या हिस्सा बनता है, क्या हक बनता है और आप क्यों ये लड़ाई लड़ रही हैं और किसके लिए लड़ रही हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली ख़याली को इजाज़त दें। आपको बराह रास्त वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद जो है आपसे मुलाकात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली ख़याली और गुज़श्ता रोज़ हमने एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे लगाई, अपने डीएनए न्यूज़ पे लगाई। वो फ़ैसल लोगों का जो मौक़िफ़ था वो आपने जाना। डिस्ट्रिक्ट गुजरात तहसील खारियाँ के गांव चिड़ियावाला में ये जो गुज़श्ता 7 दिन से जो मसला चल रहा था, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल थी। तो आज हम जो दूसरा फ़रीक है नाजिया बीबी, इनका जो है मौक़िफ़ लेने के लिए इनके घर में मौजूद हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है और वाक़या की क्या हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये जो आपके साथ वाक़या पेश हुआ है, तो वीडियो आपने देखी फ़ैसल लोगों की, जो दूसरा फ़रीक है आपका, तो आपका क्या मौक़िफ़ है और क्या हकीकत है वाक़या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में इन लोगों ने जो है हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। मुझे ख़ास तौर पे इस चीज़ पे टारगेट किया गया है कि जो अब्दुल गनी मेरे हकीकी चचा हैं, उनकी विरासत का इंतकाल बमे मकान उनके वारसान 5 भतीजे और 1 बहन उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो चुका है। मैंने उनके हक़ के लिए आवाज़ उठाई, इसलिए मुझे ख़ास तौर पे टारगेट किया जा रहा है। फैसल नामी जो बंदा है, इसने उनकी ज़िंदगी में 14 मरले रकबा के 201 खेवट से ख़रीदा था, जबकि मकान 203 खेवट में वाक़ है, जो कि 10 मरले का वो टोटल रकबा है।
तो 2-3 बार इसने पहले भी हमले किए हैं, मगर हम लोगों ने, ज़ाहिर है औरतें थी, हम इन मर्दों का नहीं मुकाबला कर सकती थी। फिर इसने ऐसे किया कि हम लोग उधर मौजूद थे अपने घर में, एक मेरे माजूर बहनोई है जिन्हें जो फालिक ज़दा और मेरी तमाम जो कज़न सारे हम लोग उधर मौजूद थे। तो 24 तारीख को 9:30 बजे करीब 100 के करीब ये लोग अंदर आए हैं, डंडे सोटे जो कुछ इनके हाथ में था। तो आते ही इन लोगों ने हम औरतों और बच्चों पे हमला किया है, जिससे मेरा एक कज़न अली अकबर ज़ख्मी हुआ है, मेरी भतीजी ज़ैनब नूर मुझे बचाने के लिए आगे बढ़ी है, उसको ज़ख्मी किया। बाकी औरतों को ठुड्डे थप्पड़ जो कुछ इनका बस चला है, इन्होंने वो सब कुछ किया है। और मुझे ख़ास तौर पर, मुझे तो ख़ास तशद्दुद का निशाना है, मुझे घसीटा गया है, मेरे बाल नोचे गए, मुझे ठुड्डे मारे गए, मुझे थप्पड़ मारे गए। तो कोई, हमने पुलिस को कॉल की मगर टाइम पे पुलिस भी नहीं पहुंची। तो जो मकान है जिसका तनाज़ा बना हुआ है, जी बाबा जी के फौत होने से पहले किसका कब्ज़ा था? आपका कब्ज़ा है या फैसल लोगों का? जी, बाबा जी के ज़िंदा होते बाबा जी का खुद का कब्ज़ा था। वो खुद अपने मकान में राश पज़ीर थे, वो बीमारी की हालत में उधर रहे हैं। उसके बाद उनका कफ़न दफन तदफीन सब कुछ उसी मकान में हुआ है। और जो मकान का अगला हिस्सा एक कमरा बना हुआ है, वो उसमें बाबा जी रहते थे, सोते थे। और पिछला जो हिस्सा है वो जो मेरे कज़न्स है कुर्बान, शान, उनके कब्ज़े में था। उधर वो सारा अपना उनके जानवर वगैरह उधर होते थे, उन्हीं के इस्तेमाल में था। दरमियान में रास्ता बाबा जी ने खाना वगैरह लेने के लिए बनाया हुआ था उनकी ज़िंदगी में। तो बाबा जी जो बीमार थे और एंड पे आके वो ज़हनी जो है मजूर भी हो गए थे, तो उनकी कौन खिदमत कर रहा था? जी, उनका भतीजा कुर्बान अली, साजिद अली और उनकी भांजी जो है मनीर अख्तर। मैं तो ज़ाहिर है ड्यूटी पे चली जाती, तो मैं तो आके उनकी खैर खैरियत मालूम करती थी। लेकिन उनकी एक भतीजी तैयबा बीबी, मनीर बीबी और कुर्बान अली और साजिद अली, ये उनके भतीजे हैं। ये उनकी खिदमत करते थे और यहीं उनको खाना वगैरह देते थे। तो लड़ाई का जो अनवान है वो कहाँ से शुरू हुआ और किस दिन को ये शुरू हुआ? लड़ाई का जो है पहले शुरू हुआ या अभी आके शुरू हुआ? जी, लड़ाई जो बाबा जी 10 जुलाई को फोत हुए हैं, तो उनकी अभी समझे 5वें दिन की पूड़ी का सामान उधर ही पड़ा हुआ है। तो 5वें दिन आके इस फैसल ने हम लोगों के साथ झगड़ा शुरू कर दिए। मैंने इसको बोला है कि अगर तुम्हारे साथ पास कोई प्रूफ है तो जाओ तुम उसको प्रूफ करो, अदालत में जाके साबित करो। लेकिन इसका एक ही मौक़िफ़ था कि ना मैंने अदालत में जाना है, ना मैंने न्याय देना है, मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने सिर्फ मकान पे कब्ज़ा करना है। आस्ता आस्ता इसने छोटा मोटा झगड़ा ये चारों भाई जो आके इसकी बहनें आके करती रही हैं, हम लोग भी आगे से मजम्मत करते रहे हैं, हम लोग नहीं बाहर निकले। लेकिन 24 तारीख के तो इसने फिर हद कर दी है जो जुल्म की, और 7 ज़ालिमों को मिला के। अच्छा, जो मेन बात है कि आपने बताया कि खेवट नंबर 201 की ज़मीन उन्होंने ख़रीदी हुई है, लेकिन ये मकान जो है 203 है। जी बिल्कुल। इसमें क्या सदाकत है? जी, ये 100% ये सच्चा बात है कि इसका जो 14 मरले की रजिस्ट्री इसकी है, वो हमारा दूर एक ज़रई रकबा था बाबा जी का ना, उसमें 201 खेवट में 14 मरले इसने जगह ली हुई। इसकी रजिस्ट्री उसकी, इसके सारे डॉक्यूमेंट खेवट 201 के हैं, बमेर पटवारी की रिपोर्ट। लेकिन जो बाबा जी का मकान है वो 203 खेवट में, हम सब का ये जो रकबा है सारा, जिनमें हम सब के मकान हैं इर्द गिर्द सारे, वो सारे 203 खेवट में वाक़ई हैं। नाजरीन, आपने दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ सुना, आपने जो नाजिया बीबी लोग हैं जिन्होंने फैसल के ख़िलाफ़ जो है थाना में FIR भी दी हुई है, तो इन्होंने ये बताया कि मकान का जो असल मसला है कि वाकई 14 मरले ज़मीन उनकी है, वो खेवट नंबर 201 में है। लेकिन मकान जो है जिसमें अभी खड़े हैं, इसमें सारा जो एरिया है ये 203 बनता है। और जो हकीकत है वो सारी इन्होंने बयान की। तो आपको आगे खुद पता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसका फ़ैसला तो अल्लाह करेगा। उसके बाद अब नाजिया बीबी ने जो आपको मतलब बताया है नाजरीन को, और जो आपने बयान देखा सुना, उसमें आप अपनी राय का इजहार करें कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अपनी राय का भी इजहार करें। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को जो है लाइक भी करें और शेयर भी करें, फॉलो भी करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली ख़याली को इजाज़त दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।